जितने भी क्लास 10 के छात्र आए उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो क्लास 10 के हिंदी का है। मैं टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ जो आपके 17 फरवरी को फाइनल एग्जाम होगा। सेम टू सेम और ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ये एनुअल एग्जाम का है, क्लास 10 है, वार्षिक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आप लोग एक तरफ से याद करते चलिएगा, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। मैं जितना भी बताऊंगा सभी क्वेश्चन याद अच्छे से कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 1 नंबर का देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या हो जाएगा, कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, अगर आप लोग जानते होंगे तो मेरे से पहले कमेंट कर दीजिएगा, इसका ए नंबर या बी नंबर या सी या डी कौन सही है। इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा, अगर जानते होंगे तो पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर निबंध, ठीक है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से याद कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। सी नंबर राइट है, निबंध है, ठीक है। जल्दी अगला देखिए, 2 नंबर ये रहा आपके सामने, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लल्लई सिंह यादव, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 3 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा गया है आपके, ठीक ना। दलित में अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित, बी नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चाहिए 4 नंबर का, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, 4 का जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, दही वाली मंगवा, बी नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला जी 5 नंबर का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये भी लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, कन्नड़, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला जी 6 नंबर में, अमराई की कुआं कहाँ है, रास्ते में है, सी नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी याद करते चलिए, मैं एक तरफ से बता रहा हूँ। 7 का देखिए, नजमा मंगवा की कौन थी, कहानी पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। बहू थी, कौन थी, बहू थी, सी नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। मैं आप लोग को स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक है। चलिए 8 का देखिए, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, मंगवा ने कहा था, ए नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 9 नंबर का देखिए, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चरित्र किया गया है। कहाँ का क्या क्या है, जनजीवन का चित्रण, उड़ीसा का, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल राइट है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला आज ये 10 नंबर का, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, बी महानदी, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी याद करते चलिए, ठीक है। मैं स्पीड में आपको करवाऊंगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, याद करते चलिए जल्दी। 11 का देखिए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। 11 का जो राइट हो जाएगा सी नंबर उड़िया हो जाएगा, ठीक है, उड़िया राइट है, जल्दी से याद करिए, ठीक। चलिए अगला जी 12 का देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। आप लोग हिंदी का सारा कहानी पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, सी नंबर अच्युत, ठीक है। चलिए अगला जी 13 का देखिए, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका जो राइट हो जाएगा नी प्लस रव हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल राइट था। चलिए अगला जी 14 का देखिए, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका जो राइट हो जाएगा सी, इम हो जाएगा, ठीक है, इम हो जाएगा। चलिए अगला जाइए 15 का देखिए, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कौन है, ईली, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है, बी नंबर राइट था। चलिए अगला जाइए 16 देखिए, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है कौन है, इक है, बी नंबर राइट है, जल्दी याद करिए। चलिए अगला जाइए 17, स्वाभिमान में उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल राइट है, सो हो जाएगा। चलिए अगला चाहिए नीचे 18 का देखिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, जो पहले लगेगा वही उपसर्ग, नीर हो जाएगा, बी नंबर राइट है, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 19 नंबर देखिए,
उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? संख्या पदबंध। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जी 20 का देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संख्या पदबंध। ठीक है, ए नंबर ये भी राइट है। चलिए अगला चाहिए 21 नंबर, कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग कौन विशेषण है? डी सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगला चाहिए 22 का देखिए, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट है, इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला चाहिए 23, 4 गज मल कौन विशेषण है? परिमाण बोधक। ठीक है, चलिए अगला चाहिए 24, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरकीय। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला चाहिए 25, छत से छतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन अपादान कारक। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए अगला जाइए 26 का देखिए, भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर राइट है, सी नंबर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला जाइए नीचे 27 नंबर देखिए, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी अपादान कारक। ठीक है, अपादान राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला देखिए 28 का, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक हो जाएगा? इसका राइट कौन हो जाएगा? डी अधिकरण। डी नंबर राइट है, नीचे वाला अधिकरण। ठीक है, चलिए अगला जाइए 29 का देखिए, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? अगर आप लोग जानते हैं तो मेरे से पहले कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन 4 है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। और आप लोग का लाइक भी बहुत कम आ रहा है, लाइक करिए। सी नंबर सही है, कर्म कारक। ठीक है, चलिए अगला जो है 30 का देखिए, शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट कौन हो जाएगा? बी नंबर संबंध कारक। चलिए अगला जाइए 31 नंबर, सुजान सागर किन की रचना है? सुजान सागर किन की रचना है? घनानंद की। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर का देखिए, मोहम्मद अशुभ नीही ले बरसो कौन कहते हैं? 32 नंबर का राइट हो जाएगा सी नंबर घनानंद जी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 33 का देखिए, गांव में जुआरी किस व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा था। बी नंबर राइट है, रंगप्पा। चलिए अगला देखिए 34 का, मंगमा क्या बेचती थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक ना। दही बेचती थी, मंगमा क्या बेचती थी? दही। चलिए अगला देखिए 35 नंबर, मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 36 का, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी सावर दहिया। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला जी 37 का देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग। बी नंबर राइट है। ये सब जितना भी मैं करवा रहा हूँ सब भी आई इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए 38, सुरेश शब्द कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक। ए नंबर राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला देखिए 39 का, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इन चारों में कौन नहीं है? ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक। चलिए अगला देखिए 40 का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बी नंबर राइट था। चलिए अगला देखिए 41, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? किसे खतरनाक माना था? इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? 4 आपके सामने, सी नंबर जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा को बहुत खतरनाक माने थे। चलिए अगला देखिए 42 का, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संख्या है? इन चारों में कौन सा भाववाचक संख्या है? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गरीबी। ठीक है, बिल्कुल राइट है, गरीबी। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे, डी नंबर लेकिन राइट हो जाएगा, 42 का डी नंबर राइट है, ठीक ना। चलिए अगला आ जाइए 43,
दूध कौन सी संख्या है? दूध कौन सी संख्या है? ए द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक है। चलिए 44 का देखिए, विशेषण के कितने भेद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, डी नंबर राइट है। ठीक, चलिए 45 का देखिए, मेरा धर्म केद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? 45 का जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, सी नंबर का है। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए 46 का देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ए नंबर सिख धर्म का। ठीक है, चलिए अगला देखिए 47, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? बी, हृदय की शिक्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिए। 48 का देखिए, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। बी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए 49 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 है, ए नंबर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, अब 50 नंबर का देखिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? किसने प्रकाशित करवाया था? अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? मैक्स मूलर। ए नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए 57, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? ए नंबर कर्ता। ठीक है, ए नंबर राइट है। चलिए अगला देखिए 58, लोहा शब्द है पुरलिंग है। ठीक है, लोहा शब्द है पुरलिंग। चलिए देखिए, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण क्या है? अच्छा है, अच्छा, डी नंबर। चलिए 60 का देखिए, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नलिन विलोचन शर्मा जी। सी नंबर राइट है। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक आप लोग का बहुत कम आ रहा है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। 61 नंबर देखिए, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। बी नंबर बिल्कुल राइट है। ये सब जितना भी मैं करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? इन चारों में कौन है? ऑप्शन है डी नंबर राइट है, भाषण है। क्या है? भाषण है। चलिए अगला देखिए 63, प्रत्येक शब्द कौन समास है? 63 का जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अविभाव। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 64 का, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान एक शब्द है, वो कौन सा समास है? नव समास। सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर, नव समास। चलिए अगला देखिए 65, मुखचंद्र शब्द कौन समास है? 65 का जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। ठीक है, ए नंबर राइट है। चलिए अगला आइए 66 का, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। बी नंबर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला आइए 67 का, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये बार ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है, ग्रामीण भारत में। डी नंबर राइट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला आ जाइए 68 का, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इन चारों में कौन है? कहानी पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा आप लोग को। इन चारों में किनका मतलब प्रमुख पात्र है विष के दांत? इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खोखा। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा, खोखा। चलिए अगला देखिए 59, खोखा के 2 दांत किसने तोड़े डाले? मदन ने। बी नंबर राइट था। चलिए अगला देखिए 70, विवाह शब्द है, विवाह शब्द क्या है? पुरलिंग है। ठीक है, पुरलिंग है। चलिए देखिए 71, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए अगला जी 72, दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है लेखक का नाम वगैरह। तो इसका जो है श्रीनिवास जी। ठीक है, दही वाली मंगवा के लेखक है श्रीनिवास जी। चलिए अगला देखिए 73, दही वाली मंगवा किस भाषा से अनुदित कहानी है? इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, कन्नड़ का। ठीक है, चलिए अगला जी 74, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 1823 में। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जी 75 देखिए, दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने के सिक्के है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 76, गायक का स्त्रीलिंग होगा, गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन चाहिए 4 है, गायिका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला देखिए 77 लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द क्या है? इसका जो राइट हो जाएगा ए स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। द्रव्यवाचक संख्या का उदाहरण है दूध है, बिल्कुल राइट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। चलिए देखिए 79 व्यंजन के कितने कितने प्रकार हैं? 3 है, सी नंबर राइट हो जाएगा, 3 है। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए 80 का कारक के कितने भेद है? ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। ठीक है, 8 है। कितने? 8 है। कारक के कितने भेद है? 8 है। चलिए अगला आ जाइए 81 विष के दांत कैसी कहानी है? विष के जो दांत है कैसी कहानी? ऐतिहासिक कहानी है। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक कहानी है। चलिए अब अगला देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? किसने किया था? ऑप्शन 4 है, इसके जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, चलिए अगला जी। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? सभी को पता होगा, जर्मन में, कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा। गिरधर लाल का बेटा है, कौन है गिरधर लाल का बेटा? मदन है, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 85 सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? कहानी अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा। सेन साहब की कार जो थी वो काली रंग की थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 86 मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? कौन था? ऑप्शन 4 है आपके सामने, मेघदूत, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, मेघदूत। चलिए अगला देखिए 87 मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? विवेकानंद ने कहा था, ए नंबर राइट है। चलिए अगला देखिए इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, से। ठीक है, चलिए देखिए 89 का मछली पानी में रहती है, इस वाक्यों में किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 90 का निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? बी नंबर ग्रंथ का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार शब्द कौन लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, बी नंबर राइट है आपका। चलिए अगला देखिए गायक स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। ठीक है, गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए लिखावट शब्द है, लिखावट क्या हो जाएगा? 93 का जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 94 का जातिवाचक संख्या का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विवेकानंद नहीं है, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 95 का व्यंजक के कितने प्रकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 है। व्यंजन के कितने प्रकार होता है? 3 है। चलिए अगला देखिए 96 ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 है, कंठ हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, कंठ। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। 97 का देखिए त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान है, दंत हो जाएगा। ठीक है, दंत। चलिए अगला देखिए 98 का ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत हो जाएगा, सी नंबर राइट है। चलिए अगला देखिए 99 का द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? द का, ये भी दंत हो जाएगा, ए नंबर राइट है। लास्ट और आखिरी है 100 का देखिए आ ई उ वर्ण है, क्या हो जाएगा? हर्षव स्वर्ण हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया। ये सब मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है और लगातार पूछा जा रहा है। मैंने सारा VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाया, आपके एग्जाम में सेम यही सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से ये वाला ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। अगर जल्दी जल्दी एक बार फिर से जा करके देख लीजिएगा और आपके जो दोस्त है उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।